मार्केट आजकल पता है मार्केट के मूवमेंट कितने फास्ट होने लगे हैं। मार्केट किसी को सोचने का मौका नहीं देता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जमाना बदल चुका है। आज अपन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे जमाने में अपन जी रहे हैं और अपन आज भी बातें करते हैं कि सालों पुराने शेयरों पे लेके बैठे हैं, ये कर रहे हैं, तो सब अपनी अपनी जगह सब सही थे और आज भी आगे भी सही होंगे। मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, पर मैं ये आपको सिर्फ एक सत्य जो है मार्केट में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के जमाने में मशीन से भी ज्यादा ट्रेड होने लग गए हैं। कई लोग, करोड़ों लोग इसके अंदर रोज सौदे लगा रहे हैं। पहले कुछ लिमिटेड लोग काम करते थे। आज के कुछ सालों पहले अगर अपन बात करें तो लगभग 3-4 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे। आज की अगर अपन बात करें तो मोर देन 15 करोड़ 17 करोड़ डीमेट अकाउंट के आसपास जाने की बात आ रही है और अब ये और बढ़ ही रहे हैं। आप मान हर व्यक्ति ट्रेड डालता है, करोड़ों लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि हर आदमी का थॉट प्रोसेस होता है, हर आदमी अपने हिसाब से ट्रेड देता है। ऐसे में जरूरत क्या है, ऐसे में जरूरत है अपने को एडवांस होने की, जो मार्केट का और रिस्क को मैनेज करने की, कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप ट्रेड लेने से पहले आपके पास में ट्रेड प्लान हो तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी। हाँ, ट्रेड लेने से पहले ट्रेड प्लान मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक CR1 एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ट्रेड लेने से पहले ट्रेड प्लान बनाने में आपकी हेल्प करता है। आपका रिस्क रिवार्ड सब कुछ मैनेज होता है। आपको प्रॉपर तरीके से किस टाइम पे एंट्री लेना होता है, किस टाइम पे एग्जिट करना होता है, ये प्रॉपर मैं आपको अपने प्रोग्राम में सिखाता हूँ। ये प्रोग्राम में जानने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे सब्सक्राइब करें और मिलते हैं। नमस्कार। मार्केट की हर कैंडल में एक राज छुपा होता है। मार्केट की हर रंग में कुछ न कुछ एक कोड छुपा हुआ है। कुछ न कुछ जरूरत है समझने की, समझदारी से निर्णय लेने की। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए गेम ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, इट्स गेम ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट। अगर इसको समझना है ना, तो एक ऐसा टूल जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस लेने में आपको काफी हेल्प होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जानना चाहते हो ये टूल के बारे में? इस टूल का नाम है CR1, कैंडल राइडर CR1। 9:15 से 3:30 तक आपको पता है टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE में कितने ट्रेड हो रहे हैं। NSE इक्विटी का भी मैं रिसेंट में डेटा देख रहा था, तो एक दिन में लगभग इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा सौदे डल रहे हैं। अब आप बिलीव करोगे हर मिनट कितना, यानी कि 1 मिनट में मोर देन 10 लाख से भी ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। अब आप ऐसे में क्या प्लानिंग करोगे, कैसे प्लानिंग करोगे? देखो बहुत सारे जमाने एक थे कि बाय राइट सिट टाइट, ये वो ठीक है, वो कहीं कहीं चलता होगा, लेकिन आज का तारीख में आप ये मान के चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हम जी रहे हैं। और वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्विक डिसीजन लेना। क्विक आपको ना, आपका ना माइंडसेट पूरा प्रॉपर लगाना पड़ेगा कि अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी ना, तो वहां पर रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में 10 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रेड डाल रहे हैं। अब सोचो कितने सारे लोगों का व्यू, क्या क्या चीजें लग रही, क्या क्या स्ट्रेटेजी लग रही, और ऐसे में आप कैसे मैनेज करोगे? हाँ, इसके लिए एक आसान सा तरीका है। हर कैंडल पे आपको एक रिस्क और रिवार्ड का अगर आपको मिल जाए तो क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं विजय कुमार गोयल आपके लिए लाया हूं CR1। ये आपको हर कैंडल बाय कैंडल आपको रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना सिखाएगा और आपके ट्रेड के डिसीजंस को लेने में आपकी काफी हेल्प करेगा। डिटेल में जानकारी चाहिए तो बने रहिए इसी लिंक पर। मार्केट के हर शोर में है एक आवाज, बस सुनने वाला चाहिए। मार्केट के हर मुंह पर है एक छाप, जिसको पहचानने वाला चाहिए। हाँ, कैंडल दर कैंडल हर कैंडल पर कुछ ना कुछ नया है और हर कैंडल पर अपने फुटप्रिंट जरूर होते हैं। उस फुटप्रिंट को बस पहचानने वाला चाहिए कि अपने को कैसे चलना है, बस उसके ऊपर वो सफलता का राज वही होता है। नमस्कार, मैं विजय कुमार गोयल। मैं अपने 20 साल के करियर में मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है, जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेज करना सीख लिया ना, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपका कभी मेंटल पीस इफेक्ट होगा। हाँ, मैं लाया हूं आपके लिए एक CR1। ये एक ऐसा टूल है जो आपको रिस्क को मैनेज करने में आपकी काफी मदद करता है। और ये सबसे बड़ी चीज, ये बायस नहीं होता, ना तो कभी बाय पे जाता है ना कभी सेल पे जाता है। ये मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों बताता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिवर्सल का संकेत भी देता है कि कब आपको रिवर्सल होना है। और एवरी टाइम यू हैव टू, क्योंकि हर कैंडल आपके लिए कुछ ना कुछ कहती है और हर कैंडल पर मूवमेंट बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम ओपनिंग के टाइम और बंद होने के अलावा कुछ भी फिक्स नहीं। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ, मैं कई सालों से देखा हूँ, मैं यूं करता हूं और स्क्रीन पे देखा है और यूं घूम के वापस आया जब तक भाव बदल जाता। आजकल मूवमेंट इतने फास्ट आ रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग, करोड़ों लोग मार्केट में डेली ट्रेड करते हैं। अब हर एक को मुंह नहीं पता हो, सब अपने अपने हिसाब से पैसा कमाने के लिए अपने अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो हर टाइम पे मूवमेंट बदलते रहते हैं। तो आपको भी जरूरत है एडवांस होने की, इसीलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक एडवांस टूल, जो आने वाले टाइम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जानना चाहते हो उसके बारे में डिटेल में, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टॉक मार्केट जहां पर भी कुछ भी फिक्स नहीं है। पता है आपको यहाँ पे फिक्स क्या है? सिर्फ इसके खुलने का टाइम और इसके बंद होने का टाइम, उसके अलावा कुछ भी फिक्स नहीं है। अपन कई बार देखते हैं कि मार्केट में हम लोग एंट्री लेते हैं और हर व्यक्ति, इवन कुछ सालों तक तो मैं भी, मतलब यही तलाश करता है कि मुझे ना एक बड़ा मूव मुझे पकड़ में आए, यहाँ से मैं
बाई करूँ, यहाँ तक मुझे मूव मिल जाए, इधर मैं शॉर्ट कर दूँ, इधर मुझे बाई मिल जाए। इवन हर व्यक्ति की थॉट प्रोसेस यही होती है और इसकी तलाश में हम कई सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, कई सारी गलतियां भी करते रहते हैं और फाइनली हम लोग देखते हैं कि ना कंसोलिडेशन में फिर अपन फंस जाते हैं। अपन बड़े मुंह तो खा लेंगे लेकिन कंसोलिडेशन में हम लोग फंस जाएंगे और कई बार क्या होता है कि कंसोलिडेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो हमें विश्वास करना सीखना हो कि हम कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके ऊपर वाकई में कितने भरोसे लायक, और वो भरोसा कैसा आएगा जब तक अपने पास में पूरे तथ्य नहीं होते। तो मैं विजय कुमार गोहिल पिछले 20 सालों से स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहा हूँ एज ए ब्रोकर, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर और 12 साल मैंने जॉब करी और 8 साल से मेरा खुद का ऑफिस है। लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों के साथ में मैंने मीट कर चुका हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि जो मेरा अनुभव रहा है इतने सालों तक, हुआ ये है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि ना मार्केट का बड़ा मुंह आने वाला, मार्केट में अभी एक चीज फिक्स हो चुकी है कि मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं। यहाँ पे इतने इंस्टीट्यूशनल सौदे डालते हैं, इतने लोग डालते हैं, हर एक का माइंड थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। आज मान लो किसी स्टॉक्स में आपको लग रहा है तेजी, सुबह तक अपन सुनते हैं तेजी है, लेकिन क्या होता है सडनली एक बड़ा मुंह हो जाता है, मार्केट नीचे गिर जाता है। ऐसा कई बार होता है। अब ऐसा क्या हुआ, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए मार्केट नेगेटिव होता है, कई बार सब कुछ नेगेटिव होता है, सब कुछ नेगेटिव फिर भी उसके बाद भी मार्केट बढ़ते हैं। तो ये क्या कुछ समझ से बाहर होता है कि ये पल पल क्या बदल रहा है, कि सेंटीमेंट कुछ और दिखा रहे हैं, प्राइस कुछ और दिखा रहा है। तो ऐसा क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से अपन इस सेंटीमेंट को समझते हुए अपन प्राइस के साथ अपन प्ले कर सके? हाँ, मैंने इतनी सालों की मेहनत से मैंने एक तरीका खोज निकाला है जिसका अपन देख रहे हैं, वो बहुत सिंपल है। देखो स्टॉक मार्केट है ना, कोई इजी नहीं है बट सिंपल है। स्टॉक मार्केट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, एक पुरानी कहावत है। उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो मोमेंट है ना, ये हर पल, हर सेकंड, हर टाइम फ्रेम पे बदलता रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखो कि आज आप मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो या 1 घंटे का टाइम फ्रेम दे रहे हो। इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कई बार देखा होगा आपने बड़े मुंह पकड़े होंगे, लेकिन वैसे बड़े मुंह आपको रोज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि हर सेकंड में हर बंदे का, कई करोड़ों लोग जो सौदे लगा रहे हैं, उसकी वजह से माइंड और सब कुछ बदलता रहता है। तो अब ऐसे इसको कैसे पकड़े? तो सबसे पहले जरूरत है आपको कभी भी बायस नहीं होना। अब क्या करना है, जैसे कई बार अपन होते हैं ना, सिर्फ मैं तो तेजी करूंगा, कई लोग ऐसे होते हैं मैं सिर्फ मंदी करूंगा, और कई लोग क्या होता है ना, मैं तो जब तक मेरा टारगेट या सपोज नहीं हो जब तक मैं बैठा रहूंगा। तो आपको इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। देखो मैंने क्या करा है कि एक ऐसा टूल बनाए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको कह सकते हो, जो हर टाइम फ्रेम पे हर जगह काम करता है। अब आप बोलोगे विजय भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ, मैं आपको वही समझाने चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आज आपने कोई भी कैंडल बनाई, आप उस कैंडल के ऊपर अगली आने वाली कैंडल से पहले से प्लानिंग करें, क्योंकि ट्रेड करने से पहले अगर आपके पास में ट्रेड प्लान नहीं है तो आपको कुछ भी समझ नहीं। आपको उससे पहले आपका रिस्क और रिवॉर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने एक ऐसा टूल बनाया जिसका नाम है CR1। क्या नाम है इसका? CR1, कैंडल राइडर। ये क्या करता है? ये टूल कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर हम लोगों ने इसको इजाद किया। जैसे मान लो आज आपने, मैं एग्जांपल देखो, एक तो पहली बात, मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स या किसी भी इंडेक्स या किसी के बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ ना, वो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन ना समझा जाए। ये सिर्फ एक समझाने के लिए, मैंने एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको समझाया। क्यों? क्योंकि आजकल कई सारे लोग हैं ना, उसको गलत समझ लेते हैं ऐसे। तो पहली बात अच्छे से समझिए, डिस्क्लेमर है मेरी साइड से कि मेरी तरफ से दी गई कोई भी जानकारी को टिप ना समझा जाए, उसको बाइंग सेलिंग, उसको रिकमेंडेशन ना समझा जाए। अब इसमें करना क्या है, मान लो आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपने चेक करा। अब इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या है, आपने मान लो 10 बज के आपने कैंडल कोई देखी, 10 बजे कुछ लेवल्स आपको उसी समय कैलकुलेट होंगे 11 बजे वाली कैंडल के लिए। ठीक है, जैसे ही 10 से 11 की कैंडल खत्म होगी, आपको 11 से 12 वाली कैंडल के आपके पास में लेवल मिलेंगे, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास में। इस टूल के अंदर क्या है, 3 पॉइंट है। एक है C पॉइंट, एक है CR गैप और एक है R पॉइंट। C पॉइंट, अगर मान लो आपका सिग्नल जो है वो कैंडल के ऊपर बुलिश सिग्नल दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, दैट मींस अगली कैंडल के लिए वो C पॉइंट तक जाने की संभावना है। CR गैप का मतलब होता है आपका रिस्क और रिवार्ड का रेशियो कितना है। ये सारे अगली कैंडल पे जो जाएंगे वो है ओपनिंग प्राइस से कैलकुलेट होंगे। अब आपका मान लो किसी स्टॉक्स में आपको 100 रुपए का CR गैप दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 100 रुपए की अप एंड डाउन हो सकती है और C पॉइंट तक जाने की संभावना है। अगर मान लो कई बार क्या होता है, जैसे कई बड़े इंस्टीट्यूशनल ने सौदे डाल दिया, कुछ सेलिंग आ गई, तो वहां पे एक R पॉइंट भी हम लोगों ने दिया होता है। R पॉइंट क्या करेगा, वहां R पॉइंट का मतलब होता है रिवर्सल। अगर आपने बाइंग की पोजीशन बना रखी है तो R पॉइंट पर आने के बाद उसको रिवर्स करना होता है, यानी कि आपको वहां पर शॉर्टिंग की पोजीशन बनानी, क्योंकि आपको बायस नहीं होना है। इन दैट केस अगर मैं ये बात करूं, जैसे मैंने बैंक निफ्टी या अलग अलग कई सारे स्टॉक्स वगैरह पे मैंने इसका बैक टेस्ट किया है, कई लोगों ने देखा, जैसे 1 आवर के चार्ट पे मैंने देखा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कंडीशन क्या होगी, आज आपने मान लो 10 बजे कोई कैंडल आपकी क्लोज हो रही, 10 से 11 के बीच में वहां पे कुछ पॉइंट्स बनते हैं, तो 11 बजे वाली कैंडल पे आपने कोई ओपनिंग में आपको ट्रेड लेनी, यानी कि आपको क्या करना है, हर चीज ओपनिंग के ट्रेड के हिसाब से लेनी। कैंडल ओपन हो रही, वहीं पे आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो आपने जो भी आपने बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन आपने बनाई, तो वहां पर क्या होगा, एक तो कंडीशन होगी आपका टारगेट हिट हो जाए, एक कंडीशन ये होगी आपका स्टॉप हो जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, दैट मींस जो सीआर गैप आ रहा है वहां पे उल्टा हो जाए। अब क्या होता है ना, ये तो होगी दो कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका टारगेट हिट हो गया तो आप खुश हो जाओगे, रिवर्सल हो गया तो वहां पे क्या करना होता है, रिवर्सल होने पे जितना सीआर गैप का जो अमाउंट आ रहा है उतना आपको नीचे टारगेट सेट करना है। यानी कि अगर 100 रुपए का सीआर गैप आपकी पोजीशन रिवर्स हो चुकी है तो आपको वापस 100 रुपए का टारगेट नीचे से सेट करना है। अब एक केस में क्या हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया, दूसरे केस में आपका स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन आपने स्टॉप एंड रिवर्स की पोजीशन बना दी तो आपका नीचे का टारगेट भी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस तो ये हो गया, तीसरा केस ये हो सकता है कि आपका ना तो टारगेट आया ना आपका स्टॉप लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करें, तो भी भैया वो जो कैंडल क्लोज हो रही है ना उससे पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। अब तीसरा केस ये हो सकता है कि मान लो आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस में आपने स्टॉप एंड रिवर्स के हिसाब से पोजीशन को उल्टा कर दिया, अब उसका टारगेट हिट नहीं हुआ, मान लो स्टॉप एंड रिवर्स कर दिया, मतलब वहां से आपने 100 रुपए का अगर आपने स्टॉप लॉस ले रखा है वो 100 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया और उसके बाद में प्राइस वापस ऊपर आ गया तो क्या करें, तो उस केस में भी क्लोजिंग के अंदर आपको सौदा कट करना है कि जो भाव क्लोज हो रहा है उसके अंदर सौदा कट कर दिया। अब तीसरा बात क्या हो गया कि कई बार होता है कि ना टारगेट भी हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हो गया और स्टॉप लॉस का भी नीचे का टारगेट हिट नहीं हुआ, तो भी आपको क्लोजिंग मतलब एट द एंड आपको वो क्लोजिंग जो 11 से 12 के बीच की क्लोजिंग है, एग्जांपल के जैसे मैंने बताया, उसके अंदर आपको पोजीशन को कट करना है। अगर सेम 11 से अगर आप पोजीशन को कैरी करना चाहते हैं आगे, अगर सेम 11 की क्लोजिंग के टाइम पे भी अगर आपका सिग्नल मान लो ग्रीन है या रेड, अगर वही कैंडल पे अगर आगे कैरी होता है तो ही आपको पोजीशन को अगली कैंडल के लिए लेकर जाना है। पर याद रहे उस टाइम पे कैंडल के सीआर गैप, सी पॉइंट और आर पॉइंट चेंज हो जाएंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, और ये बहुत सिंपल है, मतलब जब मेरी बात पे किसी भी भरोसा मत करो आप, और ना मैं जो कोई पॉइंट बता रहा हूं, मैं किसी भी आपको ना बैलेंस शीट दिखा के मैं आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाह रहा हूं। आप एक बार इसको यूज करो, खुद बैक टेस्ट करो और खुद समझो, और सबसे बड़ी चीज है अपनी साइकोलॉजी को समझो कि आपको किस टाइम फ्रेम पे सूट हो रहा है, आपको 15 मिनट पे सूट हो रहा है, आधे घंटे पे सूट हो रहा है, 1 घंटे पे सूट हो रहा है, या किस पे भी आपको सूट हो रहा है, आप उसके ऊपर लगाइए। जरूरी नहीं कि आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, आपको स्टॉक्स में, आपको जिस भी स्टॉक्स में जिस भी टाइम फ्रेम में आपको सूट हो रहा है अपने हिसाब से उसका बैक टेस्ट करिए, उसके हिसाब से प्लानिंग करिए और फिर इसको यूज में लीजिए। और इसको यूज करना है, इसके लिए मैं डिटेल में और भी आगे मेरा, जब आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे, इसको यूज करने का तरीका मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप इसके बारे में और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम विजय कुमार गोयल, 39 फर्स्ट फ्लोर, हीरापन्ना मार्केट, रोड भिलवाड़ा। नमस्ते, मिलते हैं।